ठीक, जरा वो बुक दे दीजिए, कल आरएस वाली बुक यहाँ रखी हुई थी। थैंक यू। चलिए, ठीक, आज इसमें डिवीजन सीखना है। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन सीखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से सवाल लगाने के लिए सीखना है। पहला सवाल लीजिए। शो दैट p minus 1 is a factor of p to the power 10 minus 1 and also p to the power 11 minus 1। ठीक, सामने सवाल है। द क्वेश्चन इज दैट शो करिए, यानी कि दिखाइए कि p माइनस 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। पहले p माइनस 1 को आपने नोट किया और p माइनस 1 के आगे आपने क्या लगा दिया, 0, जो कि कल भी किए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, p इज इक्वल टू -1 इधर जाकर के क्या बन गया, ये भी हम लोग कल किए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब p की वैल्यू क्या रखनी है हमको, और किसमें रखनी है, इसमें और इसमें, और आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो समझ जाइए उसका फैक्टर है। यानी कि आप यहां लिखेंगे px इज इक्वल टू p टू द पावर 10 माइनस 1। अब हम लोग p की जगह क्या रखेंगे, 1, यानी p की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 टू द पावर क्या आएगा, 10 माइनस 1। क्या एनीबडी फ्रॉम यू पीपल्स टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 10। 1 टू द पावर 10 कितना होना चाहिए, वेरी गुड। 1 टू द पावर 10 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। याद रखिएगा 1 पे कितना भी ज्यादा पावर लगा दिया जाए आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि जब भी आंसर 0 आ गया तो समझ जाइए कि हमारा फैक्टर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, यानी कि इस पे। इसको फिर से हम नोट करते हैं। p टू द पावर 11 माइनस 1, यानी कि यहां भी हो जाएगा 1 टू द पावर 11 माइनस 1। जैसा कि अभी बात हुई है ना कि जब भी पावर 1 के ऊपर चाहे कितना भी आ जाए वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि यहां भी 1 माइनस 1 ही होगा और आंसर क्या आएगा, 0। इस तरह के क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली करिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हर बच्चे का हो ही जाना चाहिए। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका तो पक्का हो जाना चाहिए, लेकिन जो लोग 1-2 दिन से पढ़ना शुरू किए हैं, एटलीस्ट जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आना चाहिए। क्लास में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना दिखाई दे, अगर दिखाई देती है तो आप इन्फॉर्म कराइए, उसको जल्द से जल्द साफ कराया जाएगा। अनहाइजेनिक तरीके से क्लास में नहीं बैठना है, ठीक। कोई दिक्कत है, कहीं कोई गंदगी है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अगला सवाल उतारेंगे। Find the value of k for which, ये हर एक बच्चा अपनी कॉपी में नोट करे, क्योंकि जिस दिन कॉपी मांगी जाएगी उस दिन अगर आप नहीं देते हैं कॉपी तो ये सूचना आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। टू एक्स क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये सवाल है और k की वैल्यू इसमें हम लोग को बतानी है। k की वैल्यू अगर हम लोग को बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, px लिख करके जो इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। याद रहे जब भी बोले ना कि k की वैल्यू बताइए या a की वैल्यू बताइए या b की वैल्यू बताइए, तो उस कंडीशन में आप आगे हमेशा क्या लगाएंगे, ये याद रहे, ये बार बार आपको बताने के लिए कोई नहीं आएगा। हर एक चीज नोट, ये तो पिछला सवाल नोट ही नहीं किए हो, वो वाला छोड़ देंगे, ये बगल में वाला लिखा है इसको नोट कर लो। तुम्हें पूरा लिखे हो, देखो ये सब बहाने मत दो। जितना समय वो लिखा हुआ था उतने में 4 बार लिख सकते थे उसको, 2 इसको लिखने के लिए, ये तो लिख लिया है। नोट करो कहीं से, वो लिखिए बच्चे, ठीक। इसमें फिर से वही काम करेंगे, यहां फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस 4 और आगे क्या लगाएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 4। और इसी प्लस 4 को कहां रखेंगे, x की जगह रखेंगे। कल से जितने भी क्वेश्चन कराए ना सब में ये काम जरूर कराए। अब 5 सवाल एक ही तरह का करने के बाद अगर नहीं आएगा तो कैसे आएगा, क्लियर है, ठीक। चलिए x की जगह अगर 4 रख देते हैं तो हो गया 2, x की जगह 4 के ऊपर क्यूब प्लस 9, x की जगह 4 के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। चलिए आप बताइए, 4 का क्यूब बताइए, कैसे काम चलेगा। आप बताइए 4 का क्यूब, क्या क्या, फोर का क्यूब, नाइन्थ में 4 का क्यूब नहीं आता। तुम लोग अपने टाइम से कम से कम 4 साल पीछे हो, 4 साल। 64, 4 का क्यूब क्या है, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 करने पे 64 आता है। कह रहा हूं 4 साल पीछे चल रहे हो, अभी बैठ जाओ। अब मोबाइल में 20 साल आगे, आईडी बनाने में 30 साल आगे, आईडी शेयर करने में 50 साल आगे चल रहा, 2047 तक पहुंच गए। ठीक, बताए +4 प्लस k इज इक्वल टू 0। पढ़ाई में भी 2047 तक पहुंचिए। बताइए 64 टू जा, आप बताइए 64 टू जा, बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नुकसान हो सकता है। 64 टू जा बताएं। 128। नूरी 16 9 जा, 16 9 जा, ये तो टेबल है। 194 94 कैसे आ जाएगा 16 9 जा, हाँ 144। बैठिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तीनों नंबर जोड़ के बताइए, ये तीनों नंबर जोड़िए कॉपी पे, तुरंत बताइए कितना आ रहा है। उनको बताने दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। मोहम्मद आप भी जोड़िए, आज तो फ्राइडे है, छुट्टी 12:30 बजे हो जा रही है। इसका मतलब है कि जा करके नहा के तुरंत मस्जिद आप पहुंच सकते हैं आराम से। सही बोल रहे हैं ना? हाँ
270, चलिए 276 सही। तो 276 अगर यहां आया, 276 प्लस k इज इक्वल टू 0 आए, तो k की वैल्यू बताइए आरोही, k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताएं। k की वैल्यू क्या आएगी बताएं। जीरो। k ये 276 उधर भेज दो, कितना आएगा? k इज इक्वल टू -276। बैठिए, एक्टिव रहिए, क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोगों से पढ़ाते समय क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए आप लोग बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हर एक लाइन से सवाल आप लोगों के लिए बनेगा। इरेज करें। नेक्स्ट, ठीक, अगला सवाल है प्रूविंग का। कोई शाम को YouTube पे भी लेक्चर देखता है आप लोगों में से? आया था आपके पास? तो थोड़ा लेट में हुआ होगा, लेकिन हो गया है। कभी कभी होने में लेट हो जाता है, अभी आप चेक करेंगे हो गया है। x-2 and x-1/2 are factors of px square plus 5x plus r. Prove that p is equal to r. ठीक, हमको प्रूफ करना है कि p is equal to r है अगर x-2 और x-1/2 ये दोनों फैक्टर हैं उस नंबर के। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे कि पहले px यानी कि पॉलिनोमियल नोट करेंगे। px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां से जो फैक्टर बना है ना x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? क्लियर? x इज इक्वल टू 2 आएगा, वही 2 उठा करके इसमें रख देंगे। अगर कोई सही में सीखना चाहता है, अगर कोई सही में बच्चा आगे जाकर के पढ़ लिख करके मैथ्स में अच्छा बनना चाहता है, अगर सही में उसको मन है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, तो उसको बस एक ही काम करना है कि वो डेली स्कूल जरूर आना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप एब्सेंट नहीं होंगे, रेगुलर आएंगे, रेगुलर क्लास में जो कराया जा रहा है उसको अटेंड करेंगे, पक्का है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन वो 2-3 महीने बहुत लगे हुए रहना पड़ेगा। चलिए इसको जल्दी करते हैं। 2 का स्क्वायर बताएं, 2 का स्क्वायर बताएं। 2 का स्क्वायर बताओ मोहम्मद। 4, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? 4p। 5 2 जा साक्षी, वेरी गुड। तो यहां कितना आया बताएं? यहां आया 4p प्लस r, ये +10 को उधर भेज दे तो क्या आ जाएगा? -10। ठीक, बैठिए, ये पहला पार्ट है, अभी ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं इसके हेल्प से।
इसमें है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहां से लाइन से जाओ, x इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा 1/2। अब इसी 1/2 को इसमें रख देंगे, फिर से नोट करते हैं, px इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर दिक्कत नहीं है ना तो 1/2 रख करके बताइए। अब फिर से आप लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि सवाल में पूछने जा रहा हूं। यस, हम वैल्यू नोट कर दिए। मोहम्मद 1 का स्क्वायर, मोहम्मद 1 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर 1, चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर, ठीक, शिखर 5 इंटू 1/2 कितना आएगा? 5 इंटू 1/2 कितना आएगा? 5 इंटू 1/2 कितना आएगा? 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां मल्टीप्लाई किए, ये बना p/4 प्लस r इज इक्वल टू, यहां प्लस था यहां प्लस था, इज इक्वल टू -5/2 हो गया। यहां तक नोट करिए। अब छुट्टी के बाद भी आप लोगों की छुट्टी अब इस टाइम पे नहीं होगी, उम्मीद है एक का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा आप लोगों का 1-2 दिन के बाद से, तो छुट्टी आपकी उसी टाइम पे होगी, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स बहुत कमजोर है। आपके कोई एक मैथ्स के टीचर आएंगे, वो पढ़ाएंगे। ठीक, एक इक्वेशन यहां बना, एक इक्वेशन यहां बना। तो एक्स्ट्रा क्लास से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आप लोगों को मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो पूरे साल ऐसे ही चलेगा। इस बार 10th के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया स्कूल के अंदर। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, p/4 नोट करती है, p/4 प्लस r इज इक्वल टू -5/2, इतना नोट करिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका देखिए। ये तो प्रॉपर इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं दिख रहा है। इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, याद रखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यही उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब -5/2 जो है उससे और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4। क्या तरीका बताया है, दोबारा देखिए। अगर इस तरह का सवाल आपको दिख रहा हो, सॉल्व करना हो, तो ये पहले एक बार 4 है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ गया 4r, p अपने जगह चला गया, फिर यही 4 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 4। अब आपको नीचे 4 लगाने की जरूरत नहीं। अब यहां से ये कितनी बार में कट गया बताएं? ये कितना आया, -10। p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। तो एक इक्वेशन यहां बना और दूसरा इक्वेशन यहां बना। अभी इसके हाँ बताइए, किसको, इसको नहीं, तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 4r जो है ना वो p के साथ प्लस में है। अगर वही यहाँ पे कौन सा साइन होता, मल्टीप्लाई, तब उधर भेज सकते थे। ये नियम याद रखिएगा। अभी एक स्टेप और आगे चलना है। अब देखिए कैसे होगा ये सवाल है। पहला इक्वेशन था 4p प्लस r इज इक्वल टू 10।
ठीक, यहां क्या आ गया, p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको ये करना है कि आप यहां पे 4 है और यहां पे सिर्फ p है, यहां भी कुछ भी करके हमको 4 लाना है। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। ऊपर वाला जो इक्वेशन था ना उसको वैसे ही नोट कर देते हैं, 4p प्लस r इज इक्वल टू 10। लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में 4 इंटू p क्या हो गया, 4p, 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 r। ठीक, और 4 10 जा क्या हो गया बताएं? -40। अब जो जो सेम है ना वो काटा जा सकता है। ठीक, ये मेथड आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जो जो सेम है वो काटा जा सकता है। r से r कभी नहीं कट सकता है। यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहां जो भी साइन है ना उसका अपोजिट साइन यहां लगाया जाएगा, अलजेब्रा का जैसे माइनस किया जाता है वैसे। ठीक है, अब यहां बताइए ये प्लस है ये माइनस है, तो 1 में से 16 गया तो कितना बचा, -15 बचा, -15r। अब ये बताइए यहां कितना बचा, माइनस प्लस बन गया, प्लस प्लस प्लस, तो कितना आया, 50 आया प्लस का। यहां से r की वैल्यू कितनी आई, 50/15। 5 के टेबल में काटे तो ये 10 बार में, ये 3 बार में, और वो भी प्लस का। अच्छा, माइनस हम इधर शिफ्ट कर दिया तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, -10/3। अभी r की वैल्यू सिर्फ आई है, अभी p की वैल्यू निकालनी बाकी है। p की वैल्यू निकलेगी तब जाकर के ये सवाल खत्म होगा। तो हो गया 4p प्लस r इज इक्वल टू 10। तो यहां r की वैल्यू आ गई -10/3, यानी 4p प्लस -10/3। क्लियर है? अब इस -10/3 को जरा उधर भेज के बताएं कितना आएगा आप लोगों के हिसाब से। 4p इज इक्वल टू 10 प्लस 10/3 आएगा कि नहीं बताएं। 4p इज इक्वल टू, यहां तरीका देख लीजिए, फिर से ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 3 जा 30 प्लस 10/3। यहां जो 4 है वो नीचे आ सकता है, यानी p इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, ऊपर तो 40 है और नीचे 12 है कि नहीं। अगर हम 4 के टेबल से काट देना तो कितनी बार में जाएगा, 10 और नीचे 3। देखिए इसका भी 10/3 आया और इसका भी 10/3 ही आया कि नहीं आया बताएं। पहले ही बोला था ना कि प्रूफ करिए कि p इज इक्वल टू r होगा, तो p की भी वैल्यू कितनी आई, 10/3, और इसकी वैल्यू कितनी आई। ठीक, अब सवाल ये भी उठता है कि जब हम ये पहला वाला इक्वेशन लगाए हैं ना, यहां -5/2 था, जिसकी वजह से जो आंसर आया है ना यहाँ पे वो -10/3 आया है। कितना, -10/3। जबकि इस वाले पार्ट को जब सॉल्व किया गया है ना तो आंसर कितना आया है, आंसर कितना आया है। ठीक है, ऐसे केस में दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, मॉडुलस लगा हुआ होता है। मॉडुलस क्या कहता है कि अंदर अगर साइन प्लस का है ना तो बाहर निकल के प्लस का ही रहेगा, लेकिन अंदर साइन अगर माइनस का है ना तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, यानी दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और अभी के लिए आप यहीं पे रोक सकते हैं।